मैं नहीं चाहता कि जंग हो, मैं नहीं चाहता कि खून बहे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान की कोई बेइज्जती ना करे। और मैं ये चाहता हूं कि जैसे आप दुश्मन को डील कर रहे हैं, कम से कम अपनों को उससे बेहतर तो डील करें। आप बस कर दें अब 9 मई, बस कर दें अब ये बयानिया के गद्दार है, कोई बागी है, ये चीजें बंद कर दें। आप क्या हो गया अगर अब वो आपको सिर्फ इतना ही कह रहे हैं ना हम लोग कि आप सियासत में किरदार बंद कर दें, तो फिर आप सियासत में अपना रोल बंद कर दें। देखिए, ये कौम आपको सर आंखों पे बिठाएगी, आपको इज्जत भी देगी। आप अपने काम से काम रखेंगे तो आपकी इज्जत में, आपकी तकरीम में इजाफा होगा। देखिए ना, कितनी प्यारी बात की थी अहमद फरहाद साहब ने कि जब तुम दुश्मन से जाकर लड़ते हो तो हमें कितने प्यारे लगते हो, लेकिन जब आप अपने लोगों को मारते हैं, जैसा कि अब दोबारा शुरू हो गया है, ये इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन नाज़रीन, इस सारी लड़ाई में पाकिस्तान पर भारत ने ज्यादा हमले किए हैं, पाकिस्तान ने महदूद हमले किए हैं। नंबर 2, भारत ने सिविलियंस को और पाकिस्तान ने भारत की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है। नंबर 3, पाकिस्तान में ज्यादा जाने गई हैं, जबकि भारत में दिफाई साजो सामान का और उनके इमेज का ज्यादा नुकसान हुआ है। और लास्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस सारी लड़ाई का मैन ऑफ द मैच पाकिस्तान एयरफोर्स रही है। ये फुल फ्लैग जंग नहीं थी और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह करे कि फुल फ्लैग जंग हो भी ना। नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए लोग फिर निकल आए, बहुत बड़े पैमाने पर निकल आए। मोहम्मद में और शुमाली वज़ीरिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं और कर्फ्यू के बावजूद शुमाली वज़ीरिस्तान में अवाम निकली और उन्होंने इमरान खान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई है। नाज़रीन, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान शहीद जो है और वो और दीगर लोगों की जो है वो तदफीन की जा रही है और वहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े पुरजोश हैं। लोग जो हैं वो नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के। एक तरफ कौमी यकजहती पैदा होने की तरफ जा रहा है ये मुल्क, दूसरी तरफ एक मरतबा फिर कौमी यकजहती को तबाह करने के लिए नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कौमी यकजहती को दोबारा तबाह करने के लिए नरेंद्र मोदी का दोस्त नवाज शरीफ, उनकी बेटी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा से कमर कस ली है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी ऑफर किया नाज़रीन पाकिस्तान को। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, अगर ये हो जाए तो ये खित्ता हमेशा के लिए किसी किस्म की जंग से महफूज हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर हल करने की पेशकश कर दी है और उसने कहा, ये दोनों मुल्क के साथ में बैठ के बात कर सकता हूँ, ये जो भी मसला है इसको रिजॉल्व किया जा सकता है वंस फॉर ऑल। ये बड़ी अच्छी बात है अगर डोनाल्ड ट्रंप को दोनों ममालिक सालिस मान लें, क्योंकि इंडिया इसमें हमेशा भाग जाता है। पाकिस्तान और इंडिया जब भी बैठ के लॉजिकली बात करते हैं तो इंडिया के पास से लॉजिक नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कश्मीरी चाहते हैं इंडिया वो नहीं चाहता। और किसी भी खित्ते का जब फैसला होता है तो वहाँ की आवाम के मुताबिक होता है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इसका कोई बीच का रास्ता निकाल दे या इस खित्ते में कोई एक नया आज़ाद मुल्क बन जाए, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को मिलाकर चाहे बन जाए, तो ये जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा। सिर्फ 2 चीज़ें करनी होगी कि कश्मीर का एक ऐसा सोल्यूशन निकल आए जो भारत को और पाकिस्तान को दोनों को काबिल कबूल हो, और नंबर 2 कि पानियों का मसला हमेशा के लिए हल हो जाए कि जिसका पानी है वो उसको उसी तरह इस्तेमाल करेगा और एक दूसरे का पानी नहीं रोका जाएगा। ये अगर हो जाता है तो ये एक पाकिस्तान की और इस खित्ते की और दुनिया के अमन के लिए अमेरिका की भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने।